नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे आईटीआर फाइल करने के बाद अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीबीडीटी आपको एक नोटिस भेजा है कोई रेक्टिफिकेशन के लिए 154 में, तो इसको हम लोग कैसे फिल करेंगे और उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉगिन करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ये लॉगिन हो गया। तो सबसे पहले हम लोग दो चीज़ देखते हैं। अभी इंटीमेशन नोटिस कौन कौन सा होता है। इंटीमेशन नोटिस अंडर सेक्शन 143(1), इंटीमेशन नोटिस अंडर सेक्शन 154। ये दोनों बेसिकली जो इनकम टैक्स से होता है, अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आता है। इसमें क्या होता है 143(1) अंडर सेक्शन 143(1) में क्या होता है कि अगर आप इनकम टैक्स फाइल किए हैं, फाइल करने के बाद आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपने जो भी इनपुट दिया है, आपने सक्सेसफुल ई वेरिफिकेशंस के बाद या फिर आपने हार्ड कॉपी ऑफ रिटर्न्स का ITR 5 का भेज करके भेजे हैं CBDT बैंगलोर में, देन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक करने के बाद वो इंटीमेशन अंडर सेक्शन 141 आपको बाय मेल और बाय पोस्ट आपको आपके एड्रेस पे भेज दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि 143(1) में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेक्टिफिकेशन किया है या जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो गलत है, देन आप रेक्टिफाई करके रेक्टिफिकेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं एंड दैट टर्म 154 पे आता है। 154 यहाँ पे रोल प्ले करता है। सेकेंड थिंग है कि आपका रिवीजन 154 में जो इन्फॉर्मेशंस वो लोग आपको CBDT वाले चेक करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले चेक करते हैं, उसको आप क्रॉस वेरीफाई, आप उससे अगर सेटिस्फाइड नहीं है देन आप उसको रिवाइज करके सबमिट कर सकते हैं, या फिर उनका जो प्रोसेस है 154 में जो आपको दिया गया है नोटिस, उसको आप करेक्ट करके विदाउट करेक्शन किए हुए सबमिट कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है अंडर सेक्शन 154 में एंड नॉर्मल रिवीजन, नॉर्मल रिवाइज और फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स। सबसे पहले क्या होता है कि आप जब इनकम टैक्स फाइल करते हैं ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ऑन और बिफोर ड्यू डेट सेक्शन अंडर 139A में आता है। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे होता है। सपोज कीजिए कि मैंने अभी हम आपको इसके पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये इनकम टैक्स रिटर्न जो है हमने फिल किया है। फिल करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए मैं असेसमेंट ईयर 2020-21 में ITR 1 कर दिया, उसका ई वेरीफाई भी सक्सेसफुली हो गया, लेकिन ये प्रोसेस नहीं हुआ है। अभी ये हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर है। अब हम जानना चाहते हैं ये एक्नॉलेजमेंट नंबर अगर हम चेक कर रहे हैं बाद में रियलाइज़ किए हैं आफ्टर 10 डेज और 2 डेज बिफोर सक्सेसफुल प्रोसेस में जो हमको इंटीमेशन 143 नहीं आया है, तो हम रियलाइज़ कर जब हम ITR 1 अपने जैसे आप इस पर क्लिक किए, एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक किए, ITR फॉर्म पे हम क्लिक करने के बाद ये हमारा खुलेगा। खुलने के बाद अगर हम क्रॉस चेक किए हैं और कुछ हमको रियलाइज़ हुआ कि हमने ITR फिल करने के समय कुछ इन्फॉर्मेशन देना छूट गया या गलती हो गया, तो उसको हमको रेक्टिफाई करना है। तो ये हमारे एंड से असेसमेंट हुआ है, मतलब टैक्स पेयर के एंड से जो असेसमेंट हुआ है वो रिवीजन कैसे करते हैं उसको बोलते हैं अंडर सेक्शन 139(5) में फिल करते हैं। इसको हम लोग चेक करते हैं, आइए कैसे करते हैं। ये हमारा है असेसमेंट ईयर 2020-21। अभी क्या है हमारा ITR 1 है। ITR 1 में डालने के बाद ओरिजिनल है या रिवाइज है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। सेलेक्ट करने के बाद प्रिपेयर एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग जाएंगे एंड कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू के बाद आप देखिए यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे कंप्लीट फिल किया हुआ है, फील्ड अंडर सेक्शन किस सेक्शन में। अभी क्या है जब हम ऑलरेडी ई वेरीफाई हमारा हो चुका है तो ये ऑटोमेटिकली ले लिया है 139 सब सेक्शन 5 के रिवाइज्ड 1,
मतलब ये कि हमको गलती आइडेंटिफाई हो गया। रिसिपेंट जो एक्नॉलेजमेंट नंबर हमने पहले दिखाया था वो एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, और कौन सा डेट में हमने फिल किया था ये भी क्लियरली दिखा रहा है। हम इस डेट को चेंज भी कर सकते हैं बाद में। और अगर हम फ्रेश भरना चाहते हैं तो ये फ्रेश ऑन और बिफोर बिलेटेड अंडर 139 सेक्शन 4 पे भी होता है, और आफ्टर कॉन्डोनेशन आफ्टर डिले, दैट मीन्स ये हुआ 1 अंडर सेक्शन 119 पैरा 2B में, मतलब ये एक्सपायरी डेट से ओवर हो गया तो आप फिल करते हैं। तो ये हुआ कि रेक्टिफिकेशन फ्रॉम द टैक्स पेयर इन, अगर आपने कर रहे हैं तो बिफोर द ड्यू डेट अगर आप रेक्टिफाई कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न को, तो उसको आप अंडर सेक्शन 139(5) में रिवीजन भरेंगे, जो यहाँ पे केस हम लोग नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट आज हम लोग सीख रहे हैं अंडर सेक्शन 154। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। यहाँ पे डैशबोर्ड पे आते हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारे केस में यहाँ पे अंडर सेक्शन 154 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नोटिस दिया है। देखिए यहाँ पे ये आप देखिए एज कंप्यूटेड अंडर अंडर सेक्शन 154। अगर ये 143A में कंप्यूटेड होता है तो ऑलरेडी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला उसका नोटिस इस तरह से देता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब जाइएगा तो यहाँ पे आपका कंप्यूटेशन अंडर सेक्शन 143(1) में लिखता है, लेकिन हमारे केस में जो है बाद में अभी ये असेसमेंट ईयर जो है हमारा, ये असेसमेंट ईयर 2014-15 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको कंप्यूटेशन किया है ऑन द डेट इन द ईयर ऑफ 2020, एंड डेट जो हमको इशू किया है वो 20 अक्टूबर को हमको रेक्टिफिकेशन का डेट अंडर सेक्शन 144 में इशू किया है, और इसको हमारे ईमेल आईडी पे भेजा है। तो हमको बोलना है कि आपने जो रेक्टिफाई किया, देखिए हमारे केस में क्या है वो अभी देखिए यहाँ पे हमारा ये है इनकम है, इनकम अंडर सैलरी हेड है, और हमने कितना अंडर से आपका ATC में कितना ग्रॉस बचा है, ग्रॉस इनकम टैक्सेबल कितना हमारा वो देखिए ये कंप्लीट दिखा रहा है। ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, टोटल टैक्स हमारा इतना बन रहा है, लेकिन हमने टैक्स ज़्यादा पे किया था, 74,000 के आसपास पे किया था, 74,000 के आसपास पे किया था। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस समय हमको रिटर्न कर दिया था लगभग 22,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट में, 22,000 के आसपास रिटर्न किया था। फिर से उनको डाउट हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले लोगों को, और उन्होंने हमको कंप्यूटेशन अंडर 154 रेक्टिफिकेशन वो एक बार क्रॉस चेक कर चुके हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको क्रॉस चेक कर चुका है, उसके बाद बोल रहा है कि हम जो रेक्टिफाई कर रहे हैं वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, वो हमसे वेरीफाई करना चाहता है। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए हमको, सबसे पहले चूंकि ये काफ़ी पुराना है हमारा, ये हमको हर चीज़ें मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं। इसमें आपको फॉर्म 16 और AS 26 जो आपके इनकम टैक्स जो पे करते हैं, तो आपको जो टैक्स पेयर है, आपका जो कंपनी है वो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करता है डिटेल, तो उसको 26 AS में हमने इसको भी डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद देखिए हमारा जो टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिट हमारा एज ए सैलरी हुआ है यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, ये देखिए इंडिकेट किया हुआ है। इंडिकेट करने के बाद तो हम इससे क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, ये करेक्ट है। उसके बाद जो भी आपने सेविंग इंडिकेट किया होगा, दिखाया होगा उस समय, वो है, तो हमारे हिसाब से पूरा कंप्लीट है। चलिए हम लोग अब इस पर देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम लोग जाएंगे फाइल पे, ई फाइलिंग पे रेक्टिफिकेशंस का ऑप्शन आ रहा है, तो रेक्टिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक और 2 इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, रेक्टिफिकेशन शुड नॉट बी फिल्ड फॉर ए चेंज इन ग्रॉस टोटल इनकम एंड चैप्टर 6A डिडक्शंस। मतलब ये बोलने का सेंस है कि अगर आपका ग्रॉस इनकम के लिए आप रेक्टिफिकेशंस पूछ रहे हैं या वो दिया है, तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। और चैप्टर
6A में जैसे डिडक्शंस है, आपका 80C का डिडक्शंस है, आपका 80DD का है, 80EE का है, आपका मेडिकल इंश्योरेंस का डिडक्शंस रहता है, NPS का डिडक्शंस रहता है, उसमें भी आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। Only one rectification for an assessment year can be filed as per CPC order unless the rectification return is withdrawn or processed। इसमें बोल रहा है कि अगर आपने विड्रॉ कर लिया है और प्रोसेस नहीं किया तो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, एक असेसमेंट ईयर के लिए आप एक ही रेक्टिफिकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं या फाइल कर सकते हैं। तो ये दो मेजर क्राइटेरिया है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे कैसे करते हैं। हमारा जो नोटिफिकेशन आया अंडर 154 सेक्शन, अंडर सेक्शन 154 में, उसको देखते हैं। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये हमारा दो है, यहाँ पे वेल्थ है और इनकम है। जनरली हम इनकम पे करते हैं। वेल्थ उनके लिए होता है जो आपका रियल एस्टेट में या फिर आपका शेयर बाजार में या कोई कंपनीज है उससे रिलेटेड जो काम करती है, वेल्थ से रिलेटेड, उनके लिए। हमारे लिए नहीं, तो हम इनकम पे काम करते हैं। तो इनकम टैक्स सॉरी हम सैलरीड पर्सन हैं, तो इनकम टैक्स को ऑप्ट करेंगे। उसके बाद देखिए कौन सा असेसमेंट ईयर के लिए। तो हमारा जो केस है वो असेसमेंट ईयर 2014-15 के लिए है। तो ये देखिए हम दिखाते हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ रहता है। जब भी आपको आएगा ये नोटिस तो उसमें असेसमेंट ईयर डेफिनेटली मेंशन रहता है। असेसमेंट ईयर 2014 है, रेक्टिफिकेशंस ITR 1 लिखा हुआ है। तो इस पर हम लोग फिर से जाएंगे और यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद देखिए ये जो ई फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट नंबर है आपको यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे भी सेम चीज़ मेंशन किया हुआ है, मतलब ये करेक्ट है। अब आपको क्या है, यहाँ पे 3 ऑप्शन देता है। फर्स्ट है टैक्स ग्रेडेड मिसमैच करेक्शन ओनली, रिटर्न डेटा करेक्शन इन XML और ओनली प्रोसेस द रिटर्न। अभी क्या है आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन। टैक्स क्रेडिट मिसमैच, हमारे केस में देखिए अगर ये लास्ट में देखिए उन्होंने दिखाया है कि हम जितना क्लेम किए थे उतना हमको मिल गया विथ रिटर्न, विथ आपका इंटरेस्ट के साथ हमको इतना मिल गया है। तो हमारे केस में कोई एरर मिसमैच नहीं है। तो मिसमैच नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें ओनली प्रोसेस द रिटर्न हमको करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट होने के बाद द रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड ID नंबर क्रिएट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।